नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी टेट 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि स्टेट एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। यहाँ पर दिया है नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो पियाजे, ऑप्शन सी पियाजे इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया है एनी सुलिवन, जिन्होंने हेलन किलर के ट्विटर के रूप में कार्य किया था, वो किससे पीड़ित थी? तो एनी सुलिवन किससे पीड़ित थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दृश्य हानि, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? इसे कहते हैं संतुलन, हो जाएगा ऑप्शन डी संतुलन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो यह है प्राक संक्रिया काल। प्राक संक्रिया काल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। तो क्या दिया है? 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेदनात्मक के साथ शामिल है। तो क्या शामिल है इसमें? इसमें शामिल है ऑप्शन ए अनुकूलन क्षमता या कौशल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट ये है शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्या दिया है? किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो किस प्रकार का मूल्यांकन करता है? इसका आंसर होगा डायग्नोस्टिक, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला दिया है निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो अधिगम का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो B.S. ब्लूम इन्होंने नहीं किया है। तो कौन कौन किया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोलबर्ग, इन तीनों ने किया है और ऑप्शन डी जो है ये नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम खालिस्तान होता है। तो ये डैश वाली जगह में क्या आएगा? चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, सकल मोटर विकास और ठीक मोटर विकास। तो इसका पूरा सेंटेंस बनता है मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास होता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? तो किसका संकेत है? ये होगा स्वनियमन, ऑप्शन ए स्वनियमन हो जाएगा इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विशेष शिक्षा का। ऑप्शन डी हो जाएगा विशेष शिक्षा का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो किसके द्वारा परिभाषित करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होता है निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन बी, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता के सिद्धांत को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रक्षेपण तकनीक। प्रक्षेपण तकनीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट दिया है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो कौन सा सिद्धांत जो है गलत है? ये संयोग का परिणाम होता है, तो विकास संयोग से नहीं होता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका वाला राइट आंसर होगा, मतलब इसमें जो गलत आंसर पूछा है तो ये वाला जो है गलत है। विकास का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, विकास का क्या अर्थ होता है? तो विकास का अर्थ होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो कौन सी अवधि है जो दबाव और तनाव का काल है? वो है किशोरावस्था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो कौन सा चरण है? प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रस्तुतिकरण। चलिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत। ये पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो किस में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 21A में, आर्टिकल 21A में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? देखिए, पीयर रेटिंग एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो विशेष शिक्षा में कौन शामिल है? प्रतिभाशाली छात्र भी शामिल है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है नेक्स्ट प्रश्न, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता है। तो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो किसकी विशेषता है? ये है ऑप्शन बी बौद्धिक विशेषता।
नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, आंसर होगा सहनशीलता। ये बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तित्व केवल बाह्य रूप तक सीमित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो कौन नहीं है, इसका राइट आंसर होगा साथी समूह। ऑप्शन ए जाएगा साथी समूह। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के चरण को प्रतिनिधित्व करता है। तो किस चरण को करता है, आंसर होगा पारंपरिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा है तो वह जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी विशेषता हो जाएगा, इसका हो जाएगा सकर्मक विचार। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सकर्मक विचार।